हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एक और नई वीडियो पर स्वागत है। भाई अभी हूँ मैं ड्यूटी पे और प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ड्यूटी ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि भाई रात की ड्यूटी है तो 25 साल हो गए भाई रात को सोते हुए, अब रात को जागना पड़ता है तो प्रॉब्लम डाइजेशन की और नींद की दोनों प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि खाने पीने का टाइम बदल जाता है, डाइजेशन का टाइम बदल जाता है, वॉशरूम जाने का टाइम बदल जाता है और भाई सबसे बड़ी बात सोने का टाइम बदल जाता है। और सोना आदमी की ज़िंदगी में भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए खाना और टाइम पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसी हिसाब से समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। और समय तो है सोने का, पूरा पूरा समय है, लेकिन वो बदल चुका है, वो रात का हट के ना वो दिन में आ चुका है। तो प्रॉब्लम बस यहाँ पे क्रिएट होती है थोड़ी सी मुझे। बाकी भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। देखो मेरी तरफ से मुझे सब बढ़िया लगता है। हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू समस्याओं को देखने का और अच्छी चीज़ों को देखने का अलग अलग हो सकता है। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई आपको केवल एक नौकरी मिले, आप कुर्सी पे बैठे हो और लोग आपके पास आएँ और आप उनका काम करो या मतलब उनकी हेल्प करो, कुछ भी जो आपका काम है। लेकिन भाई सिक्योरिटी की नौकरी में ऐसा नहीं होता, लोकेशन चेंज होती रहती है। मतलब अगर मेरी ड्यूटी मॉल के अंदर है, मतलब मॉल में ड्यूटी है, तो यहाँ पे भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पार्किंग एरिया अलग है और ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग है, लोडिंग बे अलग हैं, एंट्रेंस गेट अलग हैं, पार्किंग के गेट अलग हैं। तो सब जगह पे हर 5वें दिन, हफ्ते में एक दिन, सब जगह पे अलग अलग ड्यूटी लगती है, ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ें। मॉल के सारे एंट्रेंस गेट, उनके बैक ऑफ डोर, उनके इमरजेंसी एग्ज़िट डोर, वहाँ पर लिफ्ट कहाँ पर है, नियर बाई फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर है, इमरजेंसी फायर अलार्म कहाँ पर है, या मैं बोल सकता हूँ वॉशरूम कहाँ पर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई वॉशरूम। कस्टमर्स आते हैं, वीआईपी कस्टमर्स आते हैं भाई, बड़े बड़े लोग हैं। जितने दिरहम हम कमा रहे हैं महीने के और जितने रुपए हम इंडिया में लगभग मान के चलो हमने 2000-4000 की शॉपिंग की दिन की, कभी इतने दिरहम की ये शॉपिंग यहाँ पे दिन में लोग कर देंगे, क्योंकि ये इनका कंट्री है भाई, ये यहाँ पे उसी करेंसी में कमाते हैं। उतना जितना हम इंडिया में अपने रुपए में कमाते हैं उतने ही अपने यहाँ दिरहम में कमाते हैं उस हिसाब से। तो ये बात है। तो भाई वीआईपी कस्टमर्स हैं हमारे हिसाब से, तो भाई हमें तो ऐसे ही लगता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो भाई जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ताकि उनको सारी चीज़ें करेक्ट ऑफ करेक्ट मिल पाएँ, क्योंकि भाई समय की कीमत तो नियर बाई वॉशरूम कहाँ पर है या नियर बाई एग्जिट एरिया कहाँ पर है, या अगर कोई शॉप है अंदर, भाई लगभग 820 या 827 दुकानें हैं अभी, मतलब कुछ जो मैक्सिमम खुल चुकी हैं, जो अभी चल रही हैं। तो हिसाब से करेक्ट तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकता। तो कोई भी किसी भी लोकेशन को पूछता है या एक दुकान पर जाना है फिर पूछता है कि सर मुझे उस दुकान पे भी जाना है, तो नियर बाई का रास्ता कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से ड्यूटी चेंज होती रहती है और वो चीज़ें मैं भी समझता हूँ, इसलिए हम कोई शिकायत नहीं करते अपने सुपरवाइज़र से, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज़ें अगर हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना है तो ये चीज़ें हमें ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, हमें इन बातों का। भाई मेरा कहना ये है, क्योंकि अगर आपको किसी जगह की नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, तभी तो आप आगे वाले पर्सन को डिलीवर कर पाओगे नॉलेज। या कभी कोई बंदा आता है, कोई भी आपका जूनियर आता है, इन केस कोई इन फ्यूचर में कोई नया रंग रूट यहाँ पर आएगा, नया बंदा ज्वाइन होकर आता है, वो हमसे पूछेगा तो हम उसे क्या बताएंगे कि भाई हमें नहीं पता। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती, इस वजह से लोकेशन चेंज होती है कभी कभी। तो ये एक कंसर्न होता है लोकेशन चेंज करने का। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो मैंने आपको अभी तक ये सब बताया, इसका फ़ायदा ये होता है लोकेशन चेंज होने का। बाकी रेस्ट और मतलब कुर्सी पे बैठने की ड्यूटी है, या कभी खड़ा होना पड़ता है, या कभी थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, वो एक अलग कंसर्न है, वो लाइफ में सभी का इंक्लूड होता है। अगर देखा जाए तो भाई देखो, ये मॉल का बैक और पीछे का हिसाब किताब है सारा। ये पार्किंग है फ्रंट ऑफ से, और ये डायरेक्ट यहाँ पे हाईवे को जॉइंट करता है। तो ये भाई कुछ पीछे का नज़ारा है ऐसा, यहाँ से ये पार्किंग है सब, और ये सब उधर मॉल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, बाकी फ्रंट ऑफ तो फ्रंट से दिखाई पड़ता है। ये सब यहाँ पर आपको दिखता है, और ये सब बाहर का सीन है, सारे का सारा हाईवे से जॉइंट होता है। तो भाई बस यही है, देखो सिंपल सा। तो अब बाकी लोगों को ये पूछते हैं कि भाई कितने रुपए में आप यहाँ पर आए, या आप कितना कमा रहे हैं, या जैसे दिरहम अब जब हम आए थे जब 20 पर ही था, 20.24 पे था, और अब लगभग 21 पहुँच जाएगा। मुझे उम्मीद है अगले एक वीक तक 21 को भी क्रॉस कर देगा। मतलब हम एक दिरहम इंडिया के 21 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो करेंसी में थोड़ा सुधार हो रहा है,
किस वजह से हो रहा है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और भाई इतना टाइम भी नहीं है मैं उसको पता करूँ गूगल पे या सब करके, ठीक है। बस हो रहा है, मुझे इतना पता है हो रहा है, क्योंकि मैं चेक करता हूँ जब मुझे पैसे घर भेजने हैं तो मैं चेक करता हूँ कि इंडिया में कितने रुपये पर चल रहा है दिरहम। तो ऑलमोस्ट 21 पकड़ने वाला है, ठीक है। तो भाई बाकी हेल्थ का कोई इशू यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें फ्रेश आती हैं, सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश आती हैं, और कुछ भी छोटी से छोटी आइटम है आपको यहाँ पर लोकल नहीं मिलेगी। खाने का तो कुछ भी लोकल नहीं मिलेगा। देखो आर्टिफिशियल चीज़ कोई थोड़ी बहुत कम सस्ती करके आपको मिल सकती है, मतलब कपड़े सस्ते मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ओपन मार्केट में कपड़े मिल रहे हैं तो वो भी ब्रांडेड ही मिलेंगे, वो थोड़े हो सकते हैं जैसे इंडिया में मार्केट है वो सब तरह की। लेकिन जैसे अपने इंडिया में खाने की चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है, उस तरह की लापरवाही यहाँ पर खाने का आइटम में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो आपकी लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है अगर आप कोई गलत चीज़ खाते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा हमें भी मिलता है, और भाई ज़्यादा महंगा भी नहीं। अगर मैं मान के चलूँ खाना, पेट भर खाना आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 6000 में आराम से खा लेंगे, एक महीना पेट भर खाना, ठीक है। यहाँ के हिसाब से 400 से 450 दिरहम में पहुँच जाओगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा कंसर्न है मेरा। बाकी भाई मॉल के अंदर मैं ज़्यादा वीडियो शूट इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई वी आर एज ए सिक्योरिटी, तो वी आर रेस्पॉन्सिबल टू ऑल रॉयल्टी एंड ऑल प्राइमिसेस टू दिस मॉल एक्सेस। मतलब पता नहीं मैंने क्या क्या बोल देंगे इसमें, कभी कभी दिमाग से ऐसे ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है भाई मॉल की हर एक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना हमारा कंसर्न है। तो इसलिए मैं अपनी ड्रेस भी नहीं शो करता मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये भी नहीं बोलता कि मैं किस कंपनी में हूँ, मैं नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ, शो भी नहीं करता इस वजह से, क्योंकि मेरा कंसर्न केवल आपको अपने आप को दिखाना और जानकारी देना है सिक्योरिटी की जॉब से रिलेटेड, और अपनी डेली लाइफ को दिखाना जो जैसा थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ। मेरा कंसर्न किसी एक कंपनी को टारगेट करके उसकी बड़ाई करना या कुछ भी उस तरीके से नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। वो कंपनी अपने आप कर लेती है, कंपनी इतनी अच्छी है वो अपने आप हो जाता है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी। बाकी भाई मॉल के अंदर मैं इसलिए शूट नहीं करता, मैक्सिमम लोग वीआईपी की तरह होते हैं यहाँ पे, उनकी पर्सनल सेफ्टी है, कोई अगर अप्रूव ना करे, और फिर वो मेरा ड्यूटी टाइम है भाई, सिंपल सी बात है, वो मेरा ड्यूटी टाइम है, मैं वहाँ पे वीडियो शूट उनकी नहीं कर सकता। चलो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा अगर मतलब देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी में अब वीडियो शूट करूँ पूरी है मेरे ऊपर भी है, लेकिन मैं थोड़ा जैसे माहौल को देखते हुए थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, बस जैसा, ठीक है। तो भाई अपने घर वालों का अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर कोई भी सुझाव या शिकायत है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करना चाहते हो फॉलो करो भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर करना चाहते हो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।